हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ओर से आपका स्वागत है। आज ऑनलाइन क्लास में हम जो कारक प्रकरण चल रहा था उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो, कल अपन कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति पढ़ चुके हैं। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। आज हम पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। तो देखो, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक जहां होगा वहां हमेशा क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। और द्वितीय विभक्ति जहां है वहां समझ लीजिए कौन सा है? कर्म कारक है। ये हमेशा साथ रहेगी। देखो, इसका एक सूत्र होता है कर्तु ईप्सित तमम कर्म है। ये इसका सूत्र है। इसको संधि बना के लिख दो सही। कर्तु ईप्सित तमम कर्म है। तो कर्तु ईप्सित सूत्र है। क्या है? कर्तु ईप्सित तमम कर्म है। कह रहा देखो कि कर्ता क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है या जिसको सबसे अधिक पसंद करता है वहां हमेशा कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? कर्म संज्ञा। और जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। और द्वितीय विभक्ति जब लगेगी तो एक सूत्र लगेगा, कर्मणि द्वितीय। क्या करा? देखो कि कर्ता क्रिया के द्वारा, ईप्सितमम का मतलब होता है सबसे अधिक चाहना। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है यानी सबसे अधिक चाहता है उसकी हमेशा क्या होती है? कर्म संज्ञा। जैसे ही कर्म संज्ञा होगी कर्मणि द्वितीय से उसका क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कर्मणि द्वितीय से उसके अंदर कौन सी द्वितीय विभक्ति? किसमें होगी द्वितीय विभक्ति? जिसको सर्वाधिक चाहता है उसमें। जिसको सर्वाधिक चाहता है उसके अंदर क्या होगी? द्वितीय विभक्ति जो है वो होगी। जैसे राम है और पठती। अब देखो, ये राम करता है और इसकी क्रिया। हमेशा ध्यान रखना, जैसी क्रिया वैसा ही कर्ता, यानी जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया होती है। तो कर्ता जैसा होगा क्रिया भी वैसी ही होगी। तो यहां राम है वो पढ़ता है। अब राम इस क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक जिसको चाहेगा वो यहां आएगा। जैसे यहां आ गया राम है पुस्तक पठती। ये आपका वाक्य बना कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम क्रिया के द्वारा सर्वाधिक किसे चाहता है? पुस्तक को। पुस्तक को चाहता है तो पुस्तक के अंदर प्रयोग हो गया द्वितीय विभक्ति का। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहां ध्यान रखना, ये आएगा रेखांकित पद। ये पुस्तक क्या होगा? रेखांकित पद होगा। तो इसके अंदर पूछेगा वो कि विभक्ति आपको बतानी है द्वितीय। पूछेगा कारणम, तो बताना है कर्म कारक योगे। किसके योग में? कर्म कारक के योग में। क्योंकि कर्ता सर्वाधिक चाहता है इसलिए कर्म कारक। ऐसे ही और एग्जाम्पल जैसे आ गया बालका वेद, ये आपका पहला जो है
द्वितीया। अब इसके बाद कुछ ऐसे विशेष पद आते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कल पिछले वीडियो में कि विशेष पद जो होते हैं जिसे कहते हैं उपपद विभक्तियां। अब वो उपपद विभक्तियां आएंगी, उसके अंतर्गत कोई धातु, शब्द, अव्यय, प्रत्यय ऐसे पद होते हैं विशेष, उनके साथ लगेंगी। अब द्वितीय विभक्ति की कुछ उपपद विभक्तियां हैं। उपपद विभक्ति उनमें द्वितीय, अब कौन सी ऐसी उपपद विभक्ति हैं जिनके साथ अपने को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, वो अपन करेंगे। देखो, सबसे पहले एक आपका क्या होता है, कुछ विशेष शब्द होते हैं, उन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति। वो कौन कौन से होते हैं देखो, जैसे अभीतय, उभयतय, परितय, सर्वतय, समया, निक्सा, अंतरेण, विना। प्रति, हा, ठीक, अनु, यावत, अधोअधय, ऊपर्योपरि। ये इस प्रकार के शब्द होते हैं। ये जब भी आएंगे इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। किसका प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का जो है वो प्रयोग होगा। तो आदि ये शब्द जो है आपके होते हैं। अब देखो, अभितय, उभयतय एक साथ, परितय, सर्वतय, समयानिक्षा, अंतरेण, विना, प्रति, हा, धिक, अनु, यावत, अधो, अधय, ऊपरी, ऊपरी, ऐसे जो पद होते हैं आदि शब्द, उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का जो है हम प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करोगे आप द्वितीय विभक्ति का। अब देखो, अभितय और उभयतय, इसका अर्थ होता है दोनों ओर। परितय और सर्वतय, इसका अर्थ होता है चारों ओर। समयानिक्षा, इसका अर्थ होता है समीप या पास। अंतरेण, विना, इसका अर्थ विना ही होता है। प्रति होता है की ओर। हा का अर्थ होता है हाय। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। अनु का अर्थ होता है पीछे। यावत, तक। अधो, अधय, नीचे ही नीचे। और ऊपरी, ऊपर यानी ऊपर ही ऊपर। इन शब्दों के साथ हमेशा जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल करें, वहां पर आपका जो है वो द्वितीय होगा, जैसे अभितय। अब ये शब्दों के साथ लगे हुए होंगे, शब्दों के मध्य, और इनके साथ जब कोई भी आगे रेखांकित पद होगा, इनके साथ जो भी शब्द जुड़ेगा उसके अंदर हमेशा क्या होगी, द्वितीय विभक्ति हो। जैसे विद्यालयम, अभितय, वृक्षाः सन्ति, अब देखो रेखांकित पद आपका विद्यालय कौन सा है, विद्यालय, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ देखो, अभितय। तो अभितय के कारण यहां इस विद्यालय में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय।
ये कर्ता है, ये उसकी क्रिया है। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहां कारण पूछेगा कि इसमें विभक्ति बताओ, तो आपको क्या बनाना है, विभक्ति। कौन सी, द्वितीया। और कारणम पूछे तो क्या बताओगे, ये कारण है इसका, अभितय योगी। कारण क्या हो जाएगा, अभितय योगी। अब इस अभितय की जगह मान लो ये उभयता आ जाए तो भी वही बात है, विद्यालय के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। उभयतय अगर आता है तो भी इसी प्रकार से करेंगे, और अगर अभितय आता है तो भी इसी प्रकार। यही स्थिति यहां सर्वतः परितय की हो जाएगी। अगर यहां सर्वतः आ गया या परितय आ गया तो चार हो। इसके अलावा जैसे अपन इसमें दूसरा एग्जाम्पल लें कि ग्रामम परितय क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, क्षेत्र है यानी खेत है, तो वहां पर स्थिति होगी। अब आते हैं समया और निक्सा। देखो ग्रामम निक्सा नदी अस्ति। क्या कह रहा है, देखो कि गांव के पास नदी है, ठीक है ना। गांव के पास क्या है, नदी है। तो यहां ग्रामम में फिर आपकी विभक्ति आ गई, कौन सी, द्वितीया। और कारणम क्या लिखना है, क्या लिखना है, निक्सा योगी, निक्सा योगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। तो कारण आपका हो गया निक्सा योगी। क्या कारण हो गया, निक्सा योगी। उसके बाद देखो तो निक्सा योगी इसके अंदर जो है वो कारण हो जाएगा। अब आता है जैसे अंतरेण या बिना। क्या आता है, अंतरेण या बिना। जैसे देखो जलम विना जीवनम नास्ति। तो ये बिना ना, बिना से पहले रेखांकित पद आएगा आपका जल, या इसकी जगह मान लो अंतरेण आ गया, बात एक ही है। तो यहां फिर देखो जलम बिना, जल के बिना जीवन नहीं है। तो इस जलम में विभक्ति कौन सी हुई आपकी, द्वितीया। कारण क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, कारण बिना योगी। बिना योगी। तो जल के बिना जीवन नहीं है, तो बिना योगी हम इसका कारण लिखेंगे। तो जलम बिना, बिना यानी बिना, तो बिना योगी आपका इसमें कारण ये इसका होगा, ये यहां पे लिखा हुआ है। वाक्य के मध्य हमेशा आएगा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। या जैसे खालिस्तान आ गया, बिना जीवनम नास्ति, आगे दे दे जल, तो आपको वहां जब भरना हो, खालिस्तान को पूर्ति करनी है, तो जो जल है उसको इस बिना के आधार पर व्यक्ति जोड़ेंगे। उसके बाद जैसे मान लो प्रति, जैसे आ गया कृषक है क्षेत्रम प्रति गच्छति। ठीक है, किसान जो है वो खेत की ओर जाता है। अब ये क्षेत्रम देखो, और उसके आगे क्या है, प्रति। तो इस क्षेत्र में विभक्ति है कौन सी, द्वितीया। कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। और कारण पूछेगा
क्या पूछेगा? कारण। तो क्या लिखोगे? कारणम। कारणम में आप लिख दोगे प्रतियोगी। किसके योग में? प्रति के योग में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रतियोगी। तो कारण हम लिख देंगे प्रतियोगी। कारण होगा आपका प्रतियोगी। उसके बाद जैसे अपना आ गया हा। हा का अर्थ होता है हाय। अब हाय में करोगे तो क्या होगा? देखो, जैसे दुष्टम हा। तो कह रहा है, देखो यहां ये दुष्टम है, इसके अंदर हा के कारण क्या आई? विभक्ति। दुष्टम हा यानी दुष्ट को हाय। तो यहां अपन लिखेंगे फिर आपकी विभक्ति रेखांकित पद में कौन सी है? द्वितीया। और कारणम क्या है इसका? हा योगी। ये इसका कारण होगा। उसके बाद जैसे आपका आता है धिक। ठीक है, धिक यानी धिकारा। तो धिक दुर्जनम या दुर्जनम धिक। यहां क्या कह रहा है? देखो, दुर्जनों, दुर्जन को धिकार या बहुवचन में आ जाए तो दुर्जने भय धिकार। तो यहां धिक दुर्जनम। तो दुर्जनों को क्या कर रहा है? यानी दुर्जन को क्या कर रहा है? धिकार रहा है। तो यहां फिर आपको लिखनी है विभक्ति। विभक्ति में क्या लिखोगे? द्वितीया। और कारणम क्या बनेगा आपका? धिक योगी। ये इसका जो है, ठीक है। उसकी बात है अनु। अनु यानी पीछे। जैसे राजपुरुषा चोरम अनु धावंती। यानी राजपुरुष जो है सैनिक, वो क्या करते हैं? चोर के पीछे दौड़ते हैं। ठीक है ना। तो यहां चोरम, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है अनु के कारण। तो आपको यहां फिर लिखना है विभक्ति। क्या होगी? द्वितीया। और कारणम में क्या लिखना है? क्या होगा कारण? अनुयोगी। अनुयोगी। अनु होता है उपसर्ग। अनु क्या होता है? उपसर्ग। तो अनुयोगी यहां पर जो है वो द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद जैसे आपका आता है अधोअधय। अधोअधय का मतलब नीचे ही नीचे। अधोअधय यानी नीचे ही नीचे। तो उसमें जब अपन करेंगे तो क्या होगा? देखो, जैसे भूमि अधोअधय जलम अस्ति। ये आपका भूमि। तो वो देखो, रेखांकित पद आपका है भूमि। तो भूमि के आगे क्या है? अधोअधय। तो इस कारण इस भूमि में फिर विभक्ति आपकी लगी कौन सी? द्वितीया। और कारणम क्या हुआ? ये अधोअधय। कारण होगा अधोअधय।
योगे। ये इसका कारण होगा। वहां आपकी जो है वो द्वितीया होगी भूमि, यानी भूमि के नीचे ही नीचे क्या है, जल है। उसके बाद आपका आता है ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी का मतलब ऊपर ही ऊपर, जैसे लोकम, ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति। ये आपका रेखांकित पद है, यानी लोक के ऊपर ही ऊपर क्या है, सूर्य है। तो यहां फिर रेखांकित पद लोकम है, इसमें फिर आपकी क्या होगी, विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीया। कारणम क्या होगा, क्या लिखोगे, कारणम ऊपरियो ऊपरी। ये इसका जो है वो कारण होगा। यहां आपकी जो है वो इन विशेष पदों में जो है वो क्या होगी, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग जो है हम करेंगे। तो ध्यान रखना है, अभितय परितय समया निक्सा अधिक प्रति अनु यावत ऊपरी ऊपरी अधोअधय आदि जो पद होते हैं उनके अंदर हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद देखो, जैसे आपका होता है दूसरा एक सूत्र है, अधि सिंग स्थासाम। क्या है देखो, अधि सिंग स्थासाम कर्म। ये एक उपसर्ग है आपका, क्या है, अधि सिंह स्थासाम कर्म। कह रहा देखो, अलग अलग देखते हैं। अधि, अधि क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अधि आपका क्या है, उपसर्ग। और इस अधि के बाद अगर सी धातु है, सी का मतलब होता है सोना, फिर अधि उपसर्ग है। और इस अधि के बाद कौन सी धातु है, स्था। स्था का मतलब होता है बैठना। फिर आपका अधि है, और उस अधि के बाद कौन सी धातु है, आस। आस का मतलब भी क्या होता है, बैठना। तो ये तीन धातु, यानी ये धातु है सी, स्था और आस। इन धातुओं से पहले, इनसे पहले कौन सा हो, उपसर्ग, अधि उपसर्ग पूर्वक, यानी अधि आपका उपसर्ग है पूर्वक धातु हो कौन सी, सी, स्था या आस। तो इन धातुओं का जो आधार है, उस आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा। तो इन धातुओं से पहले देखो अधि होना चाहिए, सी, स्था और आस धातु पूर्वक, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक। इन धातुओं से पहले अगर मान लो अधि है, तो इन धातुओं का जो आधार है ना, ये आधार, इसकी कर्म संज्ञा होगी। और जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीया से इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का जो है वो प्रयोग हो जाएगा इनके कारण। अब देखो, आधार जो होता है ना, आधार, आधारो अधिकरणम, आधार के अंदर जो हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन यहां हम किसका प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का। क्यों करेंगे द्वितीय विभक्ति का, कि अगर अकेली सी, स्था और आस धातु होती तो हम सप्तमी करते। इनसे पहले क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग। क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है, अधि। क्या जुड़ा हुआ है, अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इस कारण इनका जो आधार है उसके अंदर हमेशा क्या, अब जैसे मान लो
अधि और सी अपन जोड़ेंगे तो इसका क्रियापद बनता है अधिसेते। अधिसेते का मतलब होता है सोता है। अधि और स्था का बनाओगे तो इसका रूप बनता है अधितिष्ठति। क्या बनता है? अधितिष्ठति। अधि और आस का जोड़ोगे तो बनेगा अध्यास्ते। इसका मतलब भी क्या होता है? बैठता है। तो जब कोई भी वाक्य आएगा उसके अंदर इस प्रकार से ये क्रियापद जुड़े होंगे, अधिसेते, अधितिष्ठति और अध्यास्ते, वहां हमेशा जो है जैसे ही ये वाक्य के अंदर हो द्वितीय विभक्ति का जो है वो प्रयोग होगा। क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अधि सिंह स्था साम कर्म है, इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अधिसेते यानी सोता है। जैसे देखो सुरेश है, संयम, अधिसेते। ये सैया, सैया यानी सैया होता है बिस्तर। सुरेश जो है वो सैया पर क्या करता है? अधिसेते यानी सोता है। ठीक है। अब ये संयम जो है ना, इसके अंदर विभक्ति कौन सी अपनी? द्वितीय। और इसमें कारण क्या है? ये कारण है अधि उत्सर्ग पूर्वक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे, अधि उत्सर्ग पूर्वक सी धातु योगी। सी धातु योगी, ये इसका कारण होगा। या अधिशेते योगी, तो अधि उत्सर्ग पूर्वक सी धातु योगी, ये इसमें जो है वो कारण बनता है। अब आता है देखो अधितिष्ठति यानी बैठता है। जैसे अध्यापक, अध्यापक है, आसंदिकाम, सॉरी आसंदिकम, तो अध्यापक है आसंदिकाम, अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। अब ये आसंदिकाम का मतलब होता है कुर्सी। अध्यापक जो है वो आसंदिकाम यानी कुर्सी पर क्या करता है? बैठता है। किस पर बैठता है? कुर्सी पर बैठता है। ठीक है। तो अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, कुर्सी पर बैठता है। तो ये जो आसंदिकाम है इसके अंदर फिर विभक्ति कौन सी आई? द्वितीय। और यहां द्वितीय विभक्ति के बाद यहां क्या होगा? अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु के स्थान पर कौन सी धातु जुड़ जाएगी? स्था धातु। तो स्था धातु योग्य हो जाएगा। विभक्ति आपकी कौन सी होगी? द्वितीय। कारणम लिखना है अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु योग्य। अब देखो अध्यास्ते, जैसे नरप है, सिंहासनम, अध्यास्ते। ठीक है। तो राजा जो है वो सिंहासन पर क्या करता है? बैठता है। तो यहां जब अपन करेंगे सिंहासनम अध्यास्ते, फिर सिंहासनम में विभक्ति कौन सी आई? द्वितीय। अब यहां कारण जो है वो बदल जाएगा, केवल धातु बदलेगी। कारण वही अधि उपसर्ग पूर्वक, और धातु कौन सी हो जाएगी? यहां पे आस। तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु योगे, इसके अंतर्गत ही आएगा। ये है आस धातु। यहां पर तिष्ठ धातु, स्था धातु, और यहां पर सी धातु। तो इस प्रकार से ये जो आपका है वो बनेगा द्वितीय विभक्ति का सूत्र। और होता है
क्या है देखो, उपान्वय ध्यांग वस। ये आपका एक सूत्र है। क्या सूत्र है देखो, उपान्वय ध्यांग वस है। इसके अंदर भी वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना अपन ने, उसी प्रकार से होगा। देखो इसमें उपसर्ग होगा प्लस